पिया होगा बेबी किस दिन मेरा पिया। अंकल मैं आपके पास यहाँ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तानिया और हानिया को रेस्टोरेंट लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो बेटा तू चला जाना, मैंने कब मना किया है? वो जवान हो यंग हो यार, जाओ जाके एंजॉय करो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं तानिया और हानिया से शादी की बात करना चाहता हूँ। ओ यार वो बिल्कुल करो जी, बात शादी की बात करो। अच्छा अगर तुम चाहो तो मुझे बोलो, मैं रेस्टोरेंट को फोन करके और रिजर्वेशन करा लूँ। अंकल हाँ, होटल्स के बारे में मैं जानता नहीं, किसी 5 स्टार होटल में रिजर्वेशंस करवा दे, 3 सीट्स बुक करवा दे, बिल पे करवा दे, जॉनी वहाँ जाएगा, शादी की बात करेगा और आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास डॉलर्स का चेंज नहीं है ना अंकल। तो कोई बात नहीं, डॉलर की चेंज, और हम लोग तो डॉलर के क्रेजी हैं यार। Thank you uncle, come on let's play chum chum। आठाने की चाल या आठाने का पान, चाल मेरे घोड़। Thank you। यार कमाल का बच्चा है, बड़ा एक्टिव है, यंग है, एनर्जी है इसमें तो यार। ओ यार ठीक है। 1 2 3 4 5 शाबाश शाबाश, जल्दी लाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना खाते हो, इतने तुम लोगों के पेट है बड़े बड़े, सामान नहीं उठाया जा रहा। रखो चलो ना, आप एक खोलो, इसमें से मुझे चेक कराओ क्या लेके आए हो। ये खोलो एक थैली। बॉस ये सारा जो सामान किया था ना वो सब करा दिया, चेक करो। निकाल। देखो ये हो गया ऑयल, ये हो गया साबुन, चीनी, दाल, टूथपेस्ट, मंजन, सब चीजें हैं। वेरी गुड भाई, ये बड़ा अच्छा काम किया तुम लोगों ने। बॉस हमने अच्छा काम किया, तो मैडम का आइडिया था सारा। ये तो मैं जानता ही हूँ, मासूमा प्यारी जो है कितनी अकलमंद है, लेकिन तुम लोगों की अकल गिट्टों में है। ऐसा क्या कर दिया हमने? और मैंने क्या बोला था, सामान कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? गरीबों में। बॉस एक बात समझ नहीं आ रही। तू तो रहने ही दे, तेरी बात ना हमें समझ आती है ना हमारी बात तुझे समझ आती है। कुछ जहन पर जोर ना डाल, तू छोड़ दे, लेके जाओ उसको गरीबों में बांटो। तो बॉस इसका तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? हम आपस में बांट लेते हैं। गरीबों की मदद करती थी। इस जमाने में कौन है? कौन है? नजाकत हूड। नजाकत हूड। क्या नारा बताया था? चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत। शाबाश, एक दफा और। चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत। ये बात अब जाकर फैला दो आवाम में। ओ तो आप यहाँ हैं अंकल। ओए मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कहाँ हूँ, इसे तुम्हारा क्या? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डीआईजी साहब पर्सनैलिटी है आपकी कोई? हाय 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 हाय, मतलब आपकी मूंछें, आपके बाल, आपकी अंगूठियां, आपकी घड़ी। बस बैठ जा एक मिनट। हरा कुर्ता देखा तूने? विंडी लग रहा है इसमें। और तू ये जो कीड़े वाला पपीता बना हुआ है वो कुछ नहीं? क्या पर्सनैलिटी है डीआईजी साहब आपकी, हाय 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 हाय। ये होता है पोडरी दूध और ये होती है पर्सनैलिटी, हाय हाय हाय। और चुप कर हुए, वो खुशामद कम करो और निकलो मेरे घर से, इधर चलो। आजा साहब आराम से। और कितना आराम से? ओए 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 भाई, ये तो डायरेक्ट आप घर से निकालने पे आ गए हैं। आपके पापा तो 50 पे पापे बेचते थे, आपने इतना बड़ा महल कैसे बना लिया अंकल? और साइड बिजनेस, साइड बिजनेस। वो साइड हमें भी दिखा दे, ए है या बी है? ऊपर की कमाई की बात कर रहा है ये नजाकत चचा। मैं मर गया। तौबा तौबा तौबा, ऊपर की कमाई यानी कि रिश्वत। तौबा। ओए, और ये एक और गुनाह करने जा रहे हैं अब। गुनाह करने जा नहीं रहे, गुनाह तो कर चुके। अब तक तो जॉनी हानिया और तानिया को लेके जा भी चुका होगा। डीआईजी साहब, आपने अपनी जवान लड़कियों को उस आवारा बेगैरत और पता नहीं कौन से इंसान के साथ वही आपने रेस्टोरेंट भेज दिया। वही जॉनी मेरा भतीजा है और मुझे उस पर एतबार है। मुझे लगता है नजाकत चचा डीआईजी साहब की गैरत मर चुकी है, मर चुके हैं। दुनिया में 2 किस्म के लोगों से मुझे सख्त नफरत है। एक वो जो अपनी बच्चियों को किसी गैर आदमी के साथ रेस्टोरेंट भेज देते हैं, और दूसरे ओवर एक्टर्स। लोग मेरी तरह अंडर क्यों नहीं रह सकते हैं? ओए गायब हो जाओ। ओए ये कहाँ गायब हो गए? Come on girls, come on, follow me, come on।
How, शर्माओ मत. Hello, buddy. What's up? Yes. आ जाओ. Come on, हानिया. ये हॉल स्टोर है. ये मेरे दोस्त का है. मैंने पार्टनरशिप पे कॉल कर दिया है. अमेरिका में मेरे बहुत सारे स्टोर्स हैं, इसीलिए पाकिस्तान में मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ. दोस्त के साथ पार्टनरशिप की है. प्लीज लेडीज, sit. Oh, come on, please. अपना ही समझो. देखो मेरी बात सुनो. बात ही सब तो अच्छा है, लेकिन ये तो थाने की ज्यादा है भाई. और अभी तो लोटा थोड़े में पुलिस 7 घंटे बाकी हैं. हम यहाँ तुम आए हैं. मैं तुम दोनों के साथ 7 जन्म गुजारने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और तुम दोनों 7 घंटे नहीं गुजार सकते. हेलो, तुम्हें 7 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते हम. कोई बात नहीं. तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास. मैंने अभी रिसेंटली एक डायमंड माइन खरीद ली. अब तुम दोनों जब कैच फाइट करोगे, लड़ोगे मेरे लिए, मुझे पाने के लिए, तो जो जीतेगा मुझसे शादी करने के लिए, उसको मैं डायमंड का सेट बना कर दूंगा. बहुत अच्छा सा. मैं तुम दोनों से भी शादी कर सकता हूँ. लाइक अ शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक. हाँ, तुम दोनों डिसाइड करो कि जॉनी की कौन होएगी. मैं जरा रेस्ट रूम से होके आता हूँ, लेकिन एक दूसरे को जान से नहीं मार देना. आई डोंट ट्रस्ट यू. जॉनी को पाने के लिए लड़कियां एक दूसरे का खून कर देती. तुमने ना अपने बेटे शफात की परवरिश ना बड़े गलत तरीके से, मतलब गलत तो बहुत छोटा लफ्ज है, बकवास की है. आपा जी, आप इल्जाम लगा रही. मैंने अपने पुत्र की बड़ी अच्छी तरबियत की. हाँ, मेरा बेटा होता ना तो कब की मैं तानिया से उसकी शादी कर चुकी होती. मैं ना एक सच्ची औरत हूँ, और मेरा पुत्र भी जो है ना वो बड़ा ही सच्चा हैगा. आपकी तरबियत होती ना तो वो झूठ बोल रहा होता और झूठ बोल के शादी भी कर चुका होता. हाँ, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और यहाँ तो सब जायज है ना. शादीशुदा मर्द पे डोरे डालना, जिस तरह तुमने मेरे शौहर पे डोरे डाल के शादी कर ली है. आपा जी, मैंने कोई डोरे नहीं डाले. वो आशिक थे मेरे. उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनसे शादी ना की ना तो वो हाथ की नस काट के मर जाएंगे, नहीं तो पंखे से लटक के मर जाएंगे, नहीं तो नहर में छाल मार के मर जाएंगे. मजबूरन शादी करनी पड़ी. अच्छा, हाँ, ये अच्छा मजाक है. आपा जी, ऐसे ना हंसी मेरा भी हाथ से निकल जाता है. दरअसल मैं आपसे ना ज्यादा खूबसूरत हूँ. लोग मुझे ना एस्पिरिया कहते हैं. एस्पेरिया कौन है? बच्चन भाई की बहू. दफा करो इसे. तुम्हारे और मेरे खानदान में ना जमीन आसमान का फर्क है. ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. हमारा खानदान कहाँ, और आप तो चौधरी साहब के घर की मुलाजमत ही है ना. शुरू से मैं तेरी जुबान काट दूंगी, चुड़ैल ना हो तो. यही बात बुजुर्गों ने सही कहा था. अगर बात पे गुस्सा आ जाए तो वो बात सच होती है ना. आने दो नजाकत को. एक शिकायत लगाऊंगी मैं तेरी. क्यों आपा जी? नजाकत मेरा प्यो हैगा. देवर है तेरा. नहीं, तेरा क्यों? मेरा देवर है. मेरा भी तो है, लेकिन हानिया से शादी तो नहीं की ना उसने भी. आप सिर्फ शिफात पे इल्जाम लगा रही हैं. चुप. अच्छा, तुम दोनों तातलने आए हो. खामोश. तुम लोगों की हिफाजत के लिए आए. हिफाजत समझती हो? हम लोग एतबार के काबिल नहीं है. Is that what they're trying to say? तुम लोग क्या समझते हो? हम लोग ऐसी वैसी गलती है किसी के साथ भी चले जाएंगे. हम हमारा तलक ठीक नहीं है क्या? ऐसा लगता है चाइना के टीवी पे हॉकी के मैच की कमेंट्री चल रही है. ओए हाँ, अगर इसको पानी में डाल दें यार तो सिर्फ बुलबुले निकलेंगे. आना, इसीलिए तो बोलती नहीं. मैं भी नहीं बोलूंगी आते बातें. देखो तानिया, ये जानी डॉलर फ्रॉड है. ये धोखेबाज है, कंगला है. इसके पास $1 नहीं है. ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है. ये लो, मुंह थापते लो. चलो. ये लो भाई, मुंह साफ कर. और मैं एक बात बताता हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम जैसी मासूम लड़कियों को यहाँ पर अपने जाल में फंसाना है. जाल समझती हो? स्पाइडरमैन. क्या हाथ बहुत बड़ा, पीछे करो. हाँ, हाथ बड़ा इसलिए तो जाल नहीं निकाला, हाथ ही काफी है. तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये वाला मैं लगाता हूँ, ये आप लगा के दिखाएं जरा. लगाएं. लगा लें, कुछ नहीं होता. ओए होए, चौधरी जाकिर के चश्मों में अजीब सा जादू है. जो भी लगाता है ना हसीन लगता है, लेकिन आप तो पहले से ही बड़ी हसीन है. ये बताएं, यहाँ का जो माहौल मैंने बदला है, कैसा लग रहा है आपको? अब मजा आ रहा है ना? अड्डे पे मजा आ रहा है ना? हाँ, लेकिन अब ये डॉन का अड्डा कम और एक सर्कस ज्यादा लग रहा है.
ये तो मेरी चालाकी है। माहौल ऐसा बना दो अड्डे का कि पुलिस वाले आके छापा मारे तो वो भी कहीं यार ये कहीं गलत जगह आ गए हम तो। वेरी इंटेलिजेंट। वो तो मैं हूँ। मैं इतना ज़हीन था बचपन में जब पहली जमात में पढ़ता था ना, तो जब टीचर नहीं आता था ना क्लास में तो मैं बच्चों को पढ़ाता था। 5-5 साल मैंने वहीं पढ़ाया बच्चों को, बच्चे भी वहीं रहे, मैं भी वहीं। जब तो तुम डॉन बन गए हो। ये तो आप मुझे डांस समझती हैं, ये आपकी जरा नवाजी है, वरना मैं किस काबिल। अगर मैं स्कूल जाता ना, पढ़ लिख जाता बहुत ज्यादा, तो फिर मैं वट्टा सट्टा टाइप हो जाता। फिर मैं बोलता बॉस आजा, बहुत खूबसूरत लग रही है बॉस, ऐसे ही बोलता ना जाहिल आदमी। पता है ये समथिंग एल्स। समथिंग वो अच्छा, आपको गेम खेलने का दिल चाह रहा है, सैम नाम चीज जगह जानवर समथिंग है ना? चले ठीक है फिर खेलते हैं। आप मुझे मीम से कोई नाम बताएं प्यारा सा। हार गई ना, मैं बताऊं मासूमा प्यारी। डिंग 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 डिंग। सनग्लासेस रखने अगर आपको चाहिए। हम बचाने आए हैं इन लोगों को। Excuse me, मैं यहाँ गर्ल्स के साथ कॉलेज टाइम गुजारने के लिए आया हूँ। हटो और जाके बाहर जरा मेरी खाड़ी पे कपड़ा लगा दो, ब्लैक वाली पे। लगा दें कपड़ा? लगा लेते हैं। अरे सिक्योरिटी, मैं ही सिक्योरिटी हूँ। प्लीज हट जाओ यार, हट जा हट जा। कपड़ा तो दो गाड़ी पे हट मारने जाओ यहाँ से। डॉनी, तुम्हें पता है मुझे तो ना तंगले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। खांगलों की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अमेरिका में सिर्फ वो चलता है जो काम करता है। बाकी सारे लोग तो व्हीलचेयर पे फिरते होंगे ना। Oh my God! इसकी बात खोलो, मुझे ये बताओ मेले जैसे लोगों की जगह तो है ना वहाँ पे? Baby, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में। Let's dance, come on. तुम्हें पता है अमेरिका में ऐसे खंगले, बेशरम, ठंडे, फारिग, खदे लोगों की कोई जगह नहीं है। सिर्फ अमीर रहते हैं वहां पे, मेरी तरह बिलियनियर्स, बेबी। Oh my God! आज तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है तानिया। खुदा की कसम ये नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा मैं। चंद से जो टूटे कोई सपना, जगह सुना सुना लागे, जगह सुना सुना लागे। अब मेला तो लेना देना नहीं है, ऐसे यू नो फैन बॉय। जाने डॉलर, इन दोनों लड़कियों का अपनी बहनों की तरह ख्याल रखना, समझे? हाँ। Oh please, you attraction, distraction. तब आई। Oh what happened? वाह, ये मुझे दे दो। Hey, that was my branded glasses. कोई बात नहीं, अमेरिका में मेरे अपने चश्मों की भी दुकानें हैं। ये तो मैं बताना भूल गया था। मसीदो, काके का फोन आया था, वो कह रहा था कि वो लापता है। तो फिर तुम्हें फोन किसने किया था? काके ने। क्या कह रही हो तुम? भाई वो कह रहा है कि वो जहाँ रह रहा है उसको उस जगह का पता नहीं मालूम, तो वो फिर लापता हुआ ना। बकवास बंद करो, सही से बताओ काका है कहाँ? मुझे क्या पता, जब उसको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मसीदो, तुम्हारा ये ड्रामा ज्यादा अरसा मेरे साथ नहीं चल सकता। थोड़ा सब्र कर ले, रमजान के बाद ईद पे काका आ जाएगा। अरे रमजान की बात तो ये ड्रामा ही खत्म हो जाएगा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो आपको बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? क्यों? मैंने अगर आपको बता दिया तो आप नाराज हो जाएंगे। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तो बनी बनाई बेवकूफ हूँ? नहीं ना, एक तो आप हर बात का सही मतलब निकाल लेती हैं, तो आपको बेवकूफ बनाया कैसे जा सकता है? और प्लीज मेरी जान छोड़ें, पहले इस घर में इतनी टेंशन है, इजाज साहब हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और ऊपर से ये सारी बकवास। हाँ। अल्लाह मैं क्या करूं, ये आपा जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई हाथ धो के, हमेशा मेरी बुराइयां करती रहती हैं और वो गुलाबो चुन चुन के मेरी बातें लगाती है। इतनी छोटी उम्र की कैसे लाऊं जैसा तजुर्बा है? हाय अल्लाह मैं क्या करूं, हमीदा कुछ सोच। आपा जी को नीचे दिखाने का कोई तो मौका होना चाहिए। हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी समझ। क्या कर रही है माँ? ओ खुद से ही बातें कर रही थी, और क्या करना है मैंने यहाँ बैठ के? हैं तुझे क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका हुआ है तेरा? मेरा दिल टूट चुका है। ये कौन सी नई बात है कि रोजाना तेरा दिल टूटता है फिर जुड़ जाता है? अब मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। नहीं ना, नहीं रहना मैंने। और कहाँ जाना है तूने, वो बता ना।
ऐसे तुझे हो क्या रहा है? ये क्या कर रहा है तू? है क्या है? बोल ना। डकार फंसी हुई है माँ, शहरी में कुछ ज्यादा खा लिया था। हाय अल्लाह शिफात, मैंने कौन सा ज्यादा बनाया था? सिर्फ मूली के पराठे तो बनाए थे, और वो तो बड़े हाजिम होते हैं, इसीलिए शहरी में खिलाए थे तुझे मैंने। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं जाके दादाजी को कह रहा हूँ कि दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता दादाजी। और तू मुझसे हाथ जुड़ा ले शिफात, लेकिन दादाजी से ना ऐसी कोई भी ख्वाहिश का इज़हार नहीं करना है। उन्होंने 2 शादियां और कर लेनी इसी टेंशन में आके ना। ना ना, तू ऐसी कोई बात नहीं करेगा। और वैसे भी सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है शिफात। मैं सारी लड़कियों से तो शादी नहीं कर सकता ना माँ। नहीं कर सकता। अरे मैंने कितना सोचा था, जब मैं दफ्तर से वापस आऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होंगे। मैं जैसे ही घर में दाखिल होऊंगा तो वो करके जमा हो जाए माँ। ये आवाज माँ, मैं चाहता हूँ कि वो तुझे दादी 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 कह के पुकारे माँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता माँ, नहीं हो सकता ऐसा माँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों रो रहा है तू? ऐसा ना कर मेरे पुत्र, हो जाएगा। और तू सब्र तो रख। कौन है वो जिसने मुझे नहीं देखा? हु एधी? तानिया बीबी, आपको पता चला? पता तो सब तो है, तुम्हारी हथले से शादी हो ली है। ओ फोन नालत भेजे उस पे। मैं क्यों भेजूं? इतना काम चलता है मेरे बीबी, तुमसे भला अच्छा आदमी है। ना भी भेजे। अच्छा मेरी एक बात तो सुन ले। बोलो। वो शफात साहब है ना, वो अपनी अम्मी के साथ गांव जा रहे हैं। क्या? चलो 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 जल्दी से आ जाओ, शाबाश, चलो 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 चलो। तू क्या सोच रहा है? अब्बा जी गले में हाथ डाल के तेरा इस्तकबाल करेंगे। भाई मैं मर गई, वो तो ना हमें बहुत सारी बातें सुनाएंगे, बल्कि हमारी बहुत बेइज्जती भी करने वाले हैं। हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए हमें घर से ही बाहर निकाल दें। वाह 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 वाह, ऐसे ही घर से बाहर निकाल दें? मैं उनकी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, वो कैसे निकाल सकते हैं मुझे घर से बाहर? चाचा ने तो शादी कभी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी जी? वो इसलिए क्योंकि अगर चाचा ने शादी कर ली तो ये ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। अच्छा छड़ ना गल्ला नू, तू इस तरह कर, कोई और कुड़ी ना देख ले। मैंने नहीं करनी किसी और कुड़ी से शादी, सारी कुड़ियां एक जैसी होती हैं। उस तोतली से शादी नहीं हुई ना मेरी, तो बस फिर मैं वापस जाता हूँ वेली। ठीक है, इथे मर, चला चल ना। इथे मर, घर से निकाल देंगे। मार मार के तो कोई तोतली पसंद आई है। अब इससे भी शादी ना करूं तो फिर कौन करेगा मुझसे शादी? मैं नहीं रुकता यहाँ पे। आप अदिल मैं तो हूं तो तब भी नहीं लो तो दे। बात बताओ, तुमने ये थोत भी तैसे लिया थे, तुम मुझे थोल तेज दर से बाल तले दाओ दे। एक काम चलते हैं, बोले थोत है ना, तुम्हें जाते किसी और के साथ जिंदगी गुजार लेता। निकलो, देखती हूँ मत आ जाते हो तुम, जाओ। मैं समझा तुम्हें तुम्हारा प्यार वो जॉनी मिल गया, उसके होते मेरा यहाँ पे क्या काम? क्या? मेला यहाँ पे क्या ताम? जिससे मैं प्यार करता हूं ना, मैं उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। थफात तानिया सिर्फ थफाती, थफात सिर्फ तानिया था। लेकिन वो जॉनी उसकी तो ना मैं मैंने तुमसे एक बात कहनी है।
मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं अपना चाचा देखो इसलिए बना था कि मैं तुम्हें हासिल कर सकूं। और वो हीरो वाली बात भी झूठ थी, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे कोई बात नहीं, भूल जाओ। मुझे तो असली हीरा मिल गया, हीले दे बाल में। आहिस्ता बोलो। एक तो तुम बोलती इतना ऊंचा हो, बॉर्डर पार भी आवाज जाती होगी। अच्छा, तो इतने दिनों तक मैं बेवकूफ बनती रही, और वो भी इससे झूमकर क्या। तो देखो जरा मैं करती क्या। बस कर दो, तुम लोगों को करना चाहिए ये म्यूजिक वाला काम, मैं खुद कर रहा हूँ। बॉस क्या स्टाइल चल रहा है, क्या कुर्ते मुर्ते, गिलासेस विलासेस, लुकिंग ऑसम। अब तुम लोग देखना, मैं पूरे गैंग की शक्ल बदल दूंगा। तुम लोगों की रंगीन यूनिफॉर्म वर्दियां बनवाऊंगा। ये क्या तुम लोगों ने फीके कलर के अंग्रेजी गंदे कपड़े पहने हुए, ऐसे रंगीन चमकते हुए रंग पहनाऊंगा तुम लोगों को। बॉस मुझे कौन से कलर का यूनिफॉर्म दोगे? तेरे लिए रंग की क्या जरूरत है, तेरे ऊपर तो मैं गोल्डन पेंट कर दूंगा, बस काफी है। वो क्यों? क्यों बताओ, क्यों इसको बताओ बॉस। जब दुश्मन आया करेगा ना, तो सबसे पहले तुझे आगे करेंगे। तुझ पर जब धूप से चमक पड़ेगी ना, तो दुश्मन उस चमक से भाग जाया करेगा। बॉस आप इंसान नहीं है। क्या मतलब? जीनियस बॉस, जीनियस। वो तो मुझे पता है, मैं जीनियस हूँ। बॉस वैसे एक बात बताएं, क्या ये तो हो गया ना ड्रेसिंग व्रेसिंग, वारदातों का क्या स्टाइल चलेगा? बहुत दिनों से मोबाइल भी नहीं लूटा बॉस। ओए तुम ये घटिया किस्म की चार आने वाली वारदातें छोड़ दो, जो तुम मोबाइल चोरी करते हो, उल्टे सीधे ये हरकतें। अब हम सिर्फ दिल चोरी किया करेंगे मोहब्बत करने वालों के। रोमियो गैंग। और सुनो, तुम लोगों के नाम भी बदल दूंगा मैं, बिल्कुल। हाँ बहुत, जैसे मेरा नाम है वट्टा, ये है चट्टा और ये है बिल्ला। ये जो है ना, इसका नाम हो जाएगा सुनहरी चिचुंदर। तू हो जाएगा किंग कांग। ठीक है, और ये जो बिल्ला है ना, ये हो जाएगा बागड़ बिल्ला। समझ गए? और सुनो तुम लोग, अब तुम लोगों ने डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चौधरी नजाकत अब तुम लोगों का डॉन है। मैं गैंग का लीडर हूँ, समझे ना? बिल्कुल नहीं डरना, मैं हूँ, मैं बचा लूंगा तुमको। पुलिस का सायरन क्यों? ओए बचाओ भाई, का पुलिस से बचाओ। अबे हेलो, बागड़ बिल्ला बोल रहा, नहीं बिल्ला बोल रहा हूँ भाई। ओए ये इसके फोन में घंटी बजी थी। तेरे फोन में बजी थी? हाँ। मारा इसको पकड़ के, आज इसको जो खाना नहीं देना। मुखबिर है, मुखबिर। ले जाओ इसको, 3 दिन तक खाना नहीं देना। बॉस मेरे लिए क्या हुक्म है? तो भी दफा हो जा, इसका खाना खा जा जाके सारा। निकम्मे कहीं के, खाम खा डरा दिया मुझे, दिल बंद हो जाता अभी। ये शफात क्या समझता है कि मुझे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा? लो भला, इतना अरसा मैं यही समझती रही कि ये चाचा है, जबकि वो चाचा नहीं, वो तो शफात ही था। लानत है। अरे मुझ पर क्यों, चाचा पर, बल्कि चाचा पर भी नहीं, शफात पर लानत हो। पागल बनाते रहे मुझे। आपा जी, लगता है दुश्मनों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा सिला दिया तुम माँ बेटे ने मेरे प्यार का। हैं? हाय मैं मर जाऊं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? लो पूछ तो ऐसे रहिए जिस तरह तेनू पता ही नहीं है। लो मैं यही तो पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? बगैर बताए कैसे पता चलेगा? वैसे अच्छा खेल खेला है तुम्हारे शफात ने। आपा जी, आपने जो बात करनी है आप मुझसे करें, मेरे बच्चे को बीच में ना लेकर आए। अरे क्यों ना लाऊं? उस निकम्मे ने क्या किया पता है तुम्हें? लो बिला वजह की बमबारी किए चली जा रही हैं। मुझे क्या पता क्या हुआ है? बताएंगी तो पता चलेगा ना, बताएं ना। मुझे ना हीरो की हकीकत का पता चल गया है। तुम माँ बेटे का ड्रामा मेरे सामने आ गया है। हाय मैं मर जाऊं, अभी शफात को बुला के लाती हूँ, यही खड़ा होकर बताएगा सच क्या है। कोई जरूरत नहीं बुलान दी, और फिर से झूठ बोल देगा। ये तरबियत दी है तुमने? चौधरी साहब नू पता लगदा तो जीते जी मर जाते। क्या पता चौधरी साहब दा पुत्र है भी कि नहीं। आपा जी
अब मुझे गुस्सा आ रहा है। आप ना हद से आगे जा रही हैं। अब देखे एक लफ्ज भी और नहीं कहेंगी आप। और अगर आपको ज्यादा बातें करनी है ना तो आप या तो यहाँ से चली जाए या तो आप ही चली जाए। तू जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा भी घर है। हाँ। लानत है सारे गैंग पर, नाम बदनाम कर दिया मेरा हर तरह से। और इससे अच्छा तो था कि मैं केबल का बिजनेस चला लेता मोहल्ले में, हर घर से 300-300 रुपए तो आते। सारे गैंग की लुटिया डबो दी मेरे गैंग वालों ने, बदनाम करके रख दिया। कहां का डॉन था मैं और यहाँ हीरो के चक्कर में बैठा, किसी काम का नहीं छोड़ा मुझे। और वो चाचा बनकर मेरे गैंग का नाम डबो रहा है। और इससे अच्छा तो था कि मैं या तो अपने गैंग वालों को मार देता या निकम्मा गैंग होने के चक्कर में अपने आप को मार देता। समझ में नहीं आ रहा। चीलम्मी कहा करती थी कि एक दिन एक ऐसा आदमी आएगा जो तुम्हारी शक्ल का होगा और तुम्हें परेशान करेगा, क्योंकि उन्होंने घर में जाकर देख लिया होगा। मुझे आज पता चला वो ठीक कहती थी। आए, लेकिन चीलम्मी, एक खुशी की खबर आपके लिए भी है, और वो ये कि इस घर में मैंने आपके लिए बहू भी ढूंढ ली है जो बिल्कुल हमारे चील फैमिली से मिलती है, क्योंकि उसकी चोंच भी बिल्कुल ऐसी है। क्यों इस तरह है? मजा आएगा आपको देखते हुए। जब आप देखेंगी ना उसे दरख्त पर से बहुत खुश होंगी। यूं थक जाता हूं मैं, ज्यादा देर नहीं कर सकता। उफ, पता नहीं कैसे कर लेती है हानिया। आइए मिस फ्रॉडन, मिस्टर फ्रॉडी की मिस फ्रॉडन आई हैं। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। किस चीज की मुबारक पप्पू? अरे भाई तुम्हें तुम्हारा फ्रॉडिया जो मिल गया है। पप्पू वैसे ना लौटते नहीं है वो। अरे फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? अगर फ्रॉड नहीं था तो मेरे साथ चचा बनने का नाटक क्यों कर रहा था? पप्पू उसकी मजबूरी थी यार। अगर सोचो तुम्हारे साथ यानी अपनी मोहब्बत के साथ भी वो यही हरकत करता तो बहुत बुरा लगता मुझे। हाँ, मुझे ये नहीं समझ में आया कि इतनी मामूली सी बात के लिए हीरो का झूठ बोलकर सारी फैमिली को डॉन की भेंट चढ़ा दिया। पक्का फ्रॉडिया है, छोड़ दो उसको। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं दाम भी दाऊंगी, उसके साथ ही दाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? किसी दिन तुम्हारे साथ भी इसी तरह का कोई बड़ा सा फ्रॉड करेगा, चूना लगाएगा और गायब हो जाएगा। बेहतर है कि पहले ही छोड़ दो उसको। पप्पू चूना तू लगाएगा, मैं इतना ताला पाउडर लगाती तो। मानना मत किसी समझदार की बात। नहीं माननी ना मेरी बात तो भागो यहाँ से। मैं नहीं डाली। तो भागो, बड़ी आई उसकी वकालत करने वाली। ऐसे क्या देख रहे हो? देखने के साथ साथ सोच भी रहा हूँ। वही तो पूछ रही हूँ, जब सोचा है तो बोलकर मेरा तजस्सुस खत्म कर दो। हानिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हानिया, किन सोचों में गुम हो तुम? हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी जिंदगी में आ गई, और मैं तुम्हें हकीकत बताना चाहता हूं। हकीकत? असल में हकीकत यह है कि जो तुम मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तुम समझी नहीं। क्या समझ लगा रखी है? पहेलियां ना बुझाओ ना, बताओ क्या बोलना है। असल में मैं एक डॉन हूं, बहुत बड़ा डॉन, और अपनी शक्ल का फायदा उठाकर मैं नजाकत के रूप में यहां घुस आया हूं। तुम्हें पता है, मुझे भी एक हकीकत बतानी है। मैं एक बहुत बड़ी डॉन हूँ और हानिया के रूप में यहाँ बैठी हूँ। Are you serious?
मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, लेकिन बस मैं क्या बताऊं, जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ होने लगा है, सब कुछ भूल गया हूं मैं, प्यार करने लगा हूं तुमसे। मैं भी। Really? सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। Aw, that's so cute. मैंने सोच लिया है कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। वैसे तो मुझे डॉन टाइप लोग पसंद बहुत है, लेकिन तुम जब बहुत बड़े डॉन थे तो क्या चोरी वोरी की पैक वैक लूटा? ये तो रूटीन की आम सी बातें हैं, डेली रूटीन है। खैर, इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा, आज तुम्हारा गुलाम हो गया है। Oh God. अच्छा सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम डॉन हो या कुछ भी, लेकिन जो हो वही रहो। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद है। Wow, yes. कुछ नहीं, वो आवाम के लिए। काके, शहनाज, काके तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी। बस क्या करूं शहनाज, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। काके तुम क्या काम करते हो? मैं स्मगलर हूं। स्मगलिंग करते हो? मोबाइल फोन स्मगल करते होगे? नहीं, मैं गधे की खालें स्मगल करता हूं। चाइनीज गधे की खालों से ब्यूटी क्रीमें बनाते हैं। यानी कि जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स मैं लगाती हूँ वो सब गधे की खाल की बनी हुई होती हैं। हाँ, जरा सा गधा और वाह वाह लश पश स्किन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। So sweet of you. You like me ना? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए भी गधे की खाल से बनी हुई ब्यूटी क्रीम ला दूं। वैसे तो काके I don't like गधा, लेकिन अगर तुम प्यार से मेरे लिए कोई भी चीज लाओगे, चाहे वो गधे की खाल की बनी हुई ब्यूटी क्रीम ही क्यों ना हो, तो I will manage it. शाबाश शाबाश, आलीजा खुश हुए। यार तुम लोग को एक बात बताऊं? जी बॉस। वो पता है क्या, वो कौन सा डायरेक्टर है, क्या नाम है उसका, स्टीवन सैकलबर्ग, उसने मुझे जो है ना ऑफर दी। उसने कहा कि चौथी नज़ाकत हम बना रहे हैं एलियंस के ऊपर फिल्म। एलियन होता है ना तेरी तरह के जो लोग होते हैं, हाँ उन पे। तो उसने कहा आप पोस्टर के लिए ना अपना हाथ दे दें ऐसे, उसके नीचे पूरी दुनिया होगी। तो मैंने उसको बोला यार इतने पैसे लूंगा। उसने कहा मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैंने कहा बस भाग जा यहाँ से, दौड़ जा। भाग क्या फिर? बॉस आप इंसान नहीं है। क्या मतलब? सुपरस्टार, हमने सोच लिया आपके ऊपर फिल्म बनाएंगे। हैं क्या क्या चाहिए होता है फिल्म के लिए? ज्यादा नहीं बॉस, कोई 5-6 करोड़ रुपए, कोई कैमरा चीजें इस टाइप की कुछ चाहिए होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हीरोइन है। अच्छा तो करते ये हैं कि वो जो 5-6 करोड़ रुपए चाहिए, वो कैमरे शैमरे ये सारी चीजें तुम लोग कर लो, ठीक है, और हीरोइन का इंतजाम मैं कर लूंगा। तो वैसे ही मैंने जब फिल्म का बोलना है तो 14-15 लड़कियां तो ऐसी खींची चली जाएंगी, ठीक है। और बॉस फिल्म में मेरे को क्या रोल दोगे? तेरा रोल पता है उसमें क्या होगा? तेरा रोल होगा उसमें लाश का। लाश पड़ी हुई है फिल्म में, थूक रहे हैं लोग उस पे, ये रोल होगा तेरा, है ना? मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कॉमेडी फिल्म बनानी है हमने। बस बॉस हम जाके तैयारियां करते हैं, 5-6 करोड़, और ये वो हीरोइन तो आपने मसला ही नहीं है। हाँ होता है। चल भाई चल भाई, इसको प्रैक्टिस करा, लाश कैसे बनते हैं। कितने का पड़ेगा? चोरी गई। अच्छा फिल्म का जो पोस्टर होगा ना, हीरोइन उसमें कोई भी हो, पोस्टर के ऊपर शीदो होगी। मसीदों का उसमें आइटम नंबर करेंगे, और साइड में ना पोस्टर के ऐसे सिर्फ इतना सा मुंह निकला होगा, यूं हानिया की सिर्फ चोंच आएगी। तुम्हें तो पता ही है ना काके कि तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो। तो तब किससे बातें चलनी है? तुम कहाँ से आ गई? वो मेरा काका तुमने कहाँ भगा दिए? भगा दिए तुमने उसे? पुप्पो इधर तो कोई भी नहीं है, तुम ठीक तो हो ना? अरे अभी काका मुझसे बातें कर रहा था, तुम बहुत बुरी, तुम्हारे आने की वजह से वो विंडो से भाग गया होगा। वहां चला गया मेरा काका। पागल हो गई है काका। पुप्पो, पुप्पो तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। चलो तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। चलो। मासूमा जी देखें, मैं चाह रहा हूँ कि हम चाइना में भी अपना गैंग बना लें। पता है क्यों?
पे तेगरिया सट्टे का चल रहा है। हाँ, मसला चल रहा है। चौधरी नदा करना गैंग की वाट लगा देगा, गैंग फारिग हो जाएगा मुझे लग रहा है। मैं तो कहता हूँ फारिग नहीं, बिल्कुल फारिग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? वही वापस सिग्नल पे। सिग्नल पे क्या भीख मांगेंगे? मोबाइल छीनेंगे। चाइनीज आती है तुम्हें? हाँ, चाइनीज रेस्टोरेंट ही होता है, उसमें मैंने पैसे लगाए हुए 2-3 में। वहाँ हम लोग जो है ना चाइनीज बिरयानी बनाते हैं, सिर्फ चाइनीज नमक डलता है उसमें और कुछ भी नहीं। ओके, ये बट्टा सट्टा किधर है? इधर ही होंगे कहीं मनहूस दोनों। बट्टा सट्टा ये बहुत पकाती है। चल अच्छा, ये तुम लोग सोफे के पीछे क्या छुपे हुए हो? इधर आओ। वो हम सोफे की सफाई कर रहे थे मैडम। पीछे से सोफे की कौन सी सफाई होती है? क्यों, आगे से सफाई हो सकती है तो पीछे से नहीं हो सकती क्या? नहीं, वो आप क्या बता रहे थे, वो चाइना, वो सारा बहुत अच्छा लगा था। क्या था वो? मैं ये कह रहा था कि चाइना में जाके फिल्म बनानी है। भाई ने मुझे कहा जाके तू उसमें अदाकारी कर ले मेरी जगह पर। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, उसमें गाने भी होंगे। हाँ, गाना भी उन्होंने कहा था। मेरा एक गाना है ना, वो गर्म चाय की प्याली हो, वो ले लेना। तो वो तो चाइनीज में कैसे करेंगे? चिंग चोंग चपाकी चानी चोंग, चिंग चोंग चपाकी चानी चोंग, चोंग की चलापी चानी चोंग, चोंग की चलापी चानी चोंग। अच्छा, ये चाय की बातें बाद में हो जाए। इस वक्त फिलहाल हमने ये डिस्कस करना है कि हम अपने गैंग को अपग्रेड कैसे करें। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे करें। पहले तो इन दोनों मनहूसों को जो ना फारिग करके कोई अच्छी खूबसूरत सी लड़कियां रख लें। एक्सक्यूज मी, इस गैंग में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं आ रही, ओके? बेबी किस दिन मेरा ब्याह होवेगा? बेबी किस दिन मेरा ब्याह?